नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक छोटी सी लड़की गरीबी का हाल बता रही है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि इस नन्ही बच्ची से सुने इस देश में गरीब के हालात, जो मोदी और अमित शाह समझ नहीं पा रहे। खुददार मेरे शहर के फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मिजार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया, रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, मगर हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गए। मुझे लगता है कि आज शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे और उन मुद्दों के नहीं होने की वजह से ही इस तरह के आरोप अनर्गल जो लगा रहे हैं वो शिवराज जी निरंतर लगाते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की एंट्री ना हो ऐसा बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर सकती है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी तो शायद पाकिस्तान के आधार पे या धर्म के आधार पे चुनाव लड़ना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी इस पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। दुरुस्त सक्सेना भाजपा का आईटी सेल का बड़ा पदाधिकारी आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ, पाकिस्तान की जासूसी करता हुआ पकड़ा गया था। कौन पाकिस्तान प्रेमी है और कौन पाकिस्तान विरोधी है ये जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसके ऊपर राजनीति करना चाहेगी तो प्रमाण सहित भाजपा को जवाब दिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह की ट्वीट पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि राजा साहब आप भी गजब करते हैं, आपका पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर है। दिग्विजय सिंह जी ऐसा कोई भी अवसर नहीं चूकते जब वो देश को बदनाम करने का मौका न ढूंढे। दिग्विजय सिंह जी झूठे ट्वीट करने के लिए कुख्यात हैं। कभी खरगोन दंगों के मामले में किसी धर्मस्थल का झूठा ट्वीट लगा देते हैं, कभी किसी दूसरे देश की सड़क को, खंडित सड़क को मध्य प्रदेश का बता देते हैं। अब हद कर दी, पाकिस्तान की किसी लड़की का वीडियो है जहां वो पाकिस्तान की दुर्दशा का रोना हो रही है और दिग्विजय सिंह जी उसको भारत के रूप में चित्रित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रतिद्वंद्विता की राजनीति है, पर भारत को बदनाम करने की कांग्रेस की इतनी अभिलाषा क्यों? हर बार ऐसी ललक कि भारत को बदनाम करो। पाकिस्तान से आपका प्रेम तुष्टिकरण के चलते हो सकता है, और पाकिस्तान प्रेम के चलते दिग्विजय सिंह और कांग्रेस यदि भारत को बदनाम करें, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग उत्तर देंगे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस दोनों को 17 तारीख को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसके पहले भी खरगोन दंगे के विषय में एक ट्वीट करके घिर चुके हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसकी पड़ताल में पता चला कि वो पाकिस्तान का है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिग्विजय शिवराज के ट्वीट वॉर में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता 17 नवंबर को तय करेगी कि उसने किसकी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़े हैं। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी इस डिबेट का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी इस विषय पर अपनी राय रखेंगे। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह जी ने कोई ट्वीट किया है या फिर कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसे लेकर भाजपा हमलावर है। लेकिन सवाल ये है कि जब बार बार ऐसा विवाद होता है और जब कोई चीज पोस्ट की जाती है तो क्या उसे वेरीफाई नहीं किया जाता? अमित जी, मेरा ये नंबर जी जी एक जुड़े जी 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 आपकी बात रखें जी। संतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है संतोष जी? बिल्कुल मिल रही, बताएं अमित जी। जी संतोष जी, सवाल यह है कि जब बार बार इस तरह का विवाद होता है सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, तो क्या पहले उसे वेरीफाई नहीं किया जाता कब का वीडियो है, कहां का वीडियो है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है?
देखिए अमित जी, बीजेपी के पास तो केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। बिरयानी खाने जो है पाकिस्तान चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं। और जहां तक जो बात कर रहे हैं, आईएसआई का एजेंट ध्रुव सक्सेना की इनके बीजेपी के आईटी सेल का था, जो जासूसी करता था भारत में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग नकली बातें करके, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा जीएसटी का है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा घोटालेबाज का है। ये घोटालेबाज की जो सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर जनता त्राहिमाम कर रही है, पूरे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ऐसे कोई वर्ग नहीं जिसको सीधा सरकार ने ठगा नहीं। तो झूठे भाई, इनसे इनको चुनाव लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पे। तो विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है, केवल कागजों में जो है काम हो जाते हैं। 50% कमीशन फोन पे की सरकार है और सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। ये इतना झूठ बोलते हैं कि खुद ही को नहीं मालूम कि आगे क्या बोलने वाले। ये इतने नकल हो गए अमित जी कि अभी तक तो इनका जो है घोषणा पत्र वचन पत्र तक नहीं आया, क्योंकि अब कांग्रेस के वचन पत्र की जो है अपनी कॉपी करके जो लगाएंगे। इनसे मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है कि ये घोटाले की सरकार है, फोन पे की सरकार है, कमीशन की सरकार है। इसलिए इनकी विदाई सगाई हो चुकी है। इनकी विदाई जो है 17 तारीख को हो जाएगी। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, ये आपको पता चल जाए। क्योंकि इनकी बातें ये केवल पाकिस्तान की बात करेंगे, ये अपने या मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे। ये बच्चों का पोषण, बच्चा पैदा होता है तो 50,000 का कर्जा है उसके ऊपर। और चलिए संतोष जी, आप ये कह रहे हैं मतलब कि जो वीडियो पोस्ट किया था दिग्विजय सिंह जी ने, वो पाकिस्तान का नहीं भारत का ही था। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। आईएसआई का एजेंट ध्रुव सक्सेना इनके आईटी सेल का था या नहीं था, तो बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सी बातें। देखिए इनसे मुद्दे इस पे बात करके इनको मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ के व्यापारी पलायन कर रहे हैं, कोई बाहर से आके उद्योग व्यापार नहीं लगा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, इस पे बात करना चाहिए पूरी तरीके से। वो तो शिवराज सिंह चौहान जी तो अमेरिका की फोटो लगाते हैं सड़कों की कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। गड्ढे में सड़क में गड्ढा। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। चलिए बीजेपी का रुख लेते हैं। प्रहलाद जी, हालांकि स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने जवाब तो नहीं दिया कि वीडियो पाकिस्तान का था कि भारत का था, लेकिन एक आरोप आप पर जरूर लगा दिया है कि केवल आप पाकिस्तान का राग अलापते हैं और जो जमीनी मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जी। अमित जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का जवाब है जी, कांग्रेस पार्टी नहीं पोस्ट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से। क्या इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? आप विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात करने के लिए तैयार बैठे हैं जी। लेकिन जब विकास की बात आपके पास नहीं करने का होता है, मध्य प्रदेश के संबंध में आपको कोई लेना देना नहीं होता है, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह जी क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं कांग्रेस पार्टी का। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से थोड़ी ना पोस्ट हुई है, झूठी पोस्ट। आप झूठी पोस्ट करते हैं और उसमें पाकिस्तान का प्रेम तो जग जाहिर है, आतंकवादियों से प्रेम तो दिग्विजय सिंह का जग जाहिर है। ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस की पार्टी है जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हैं और इनकी राजमाता जी आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाती है। आप देखिए कितने हास्यास्पद बात है, दिग्विजय सिंह कितने अप्रासंगिक है कांग्रेस पार्टी में कि वो कोई ट्वीट करते हैं, कोई बात करते हैं तो कांग्रेस उनके विषय पर बात नहीं करना चाहती। और कांग्रेस के लोग तो भैया बात कैसे करेंगे विकास के बारे में, क्योंकि यहाँ तो कुर्ता फाड़ युद्ध चल रहा है। और जहां जी प्रहलाद जी ये वही लोग हैं जो हाफिज सईद को साहब कहकर पुकारते हैं। अगर हमास का समर्थन करने वाले यही लोग हैं जो आप सोचिए कि भारत सरकार का पक्ष होता है, इजराइल का समर्थन करने का ये कांग्रेस पार्टी की बैठक में क्या करते हैं, हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। जो निर्दोषों को मारे, जो निर्दोषों को हत्या करे, ये उनका समर्थन करते हैं। ये हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द दिग्विजय सिंह जी देते हैं। और आप पाकिस्तान, ये भाई मध्य प्रदेश में कहां से आया पाकिस्तान का मुद्दा? चुनाव चल रहा है, चुनाव की बात करिए, आइए विकास की बात करिए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। वो बात करने कहां रह जाएंगे? पाकिस्तान का एक वीडियो लाते हैं, ठीक है जी, अंत संत कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, इसलिए कि वो इतने अप्रासंगिक है कि इनको कैसे उन पर चर्चा
देखिए आज सब लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके किसी भी विषय को समर्थन नहीं करती है। ये वही लोग हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम सनातन को खत्म कर दें। अरे तुम क्या खत्म करोगे? सनातन को समाप्त करने की बात कमलनाथ जी कुछ समय पहले कुछ भरने भर्ती करते हैं। चलिए, इसका जवाब मैं जरूर लूंगा कांग्रेस पार्टी से। फिलहाल हम वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी का रुख कर लेंगे। विजय जी, ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय जी ने इस तरह का कोई पोस्ट किया हो और उसके बाद फिर विवाद उठा हो। हालांकि बीजेपी को बैठे बैठा एक और मुद्दा मिल गया कांग्रेस को घेरने का, लेकिन जहां तक इस पूरे वीडियो के संदर्भ की बात है, क्या आपको लगता है कि इतना वरिष्ठ नेता, इतना अनुभवी नेता यूं ही कोई पोस्ट कर सकता है? किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, एक आम तौर पर जी शर्मा जी, एक आम तौर पर अगर आप देखें जी तो जनरली कोई भी कवि या कोई भी लेखक या कोई भी शायर, हम उनकी शेर व शायरी के उद्धरण को, उनकी कविताओं को, उनके शेर को जी उठाते हैं जी और उसे दोहराते भी हैं, उसे कोट करते हैं, उसे शेयर भी करते हैं। बिल्कुल करते। ये प्रायः होता है, ये कोई नई बात नहीं है जी। जहां तक अभी आपके चैनल से दोनों वक्ताओं को मैंने सुना जी, तो अभी ये स्पष्ट तौर पर मुझे अभी ज्ञात नहीं है, और शायद आपके चैनल के माध्यम से अगर पता चले, क्या ये वेरीफाइड है कि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई वीडियो है? तो ये भी अभी कंफर्मेशन इसकी आप जैसा बता रहे थे, तो इस तरह का कुछ अभी कंफर्मेशन है नहीं। वीडियो में जो बात कही गई है, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी है और आश्चर्य भी है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के पास जी हिंदुस्तान के कवि, हिंदुस्तान के शायर, हिंदुस्तान के लेखक, हिंदुस्तान के वक्ता, क्या उनकी कमी है? क्या उनके पास जानबूझ करके एक ऐसा विषय छेड़ना जी, जो इलेक्शन का समय चल रहा है, चुनाव का समय एक बेहद गंभीर समय है जी, तो मुझे दिग्विजय सिंह के उस वीडियो पर जो उन्होंने शेयर किया है जी, उस पर मुझे आपत्ति उतनी नहीं है जी, आश्चर्य ज्यादा है। आश्चर्य इस बात का है कि उनके जैसा नेता जी, जो मध्य प्रदेश में बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम पूरे टॉप निशाने पर रहता है, तो वो कांग्रेस पार्टी को अपनी इन आदतों से, जिन आदतों को बार बार वो प्रदर्शित कर देते हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी अगर कोई स्टेटमेंट वो देते हैं तो फिर उचित ये रहता है कि कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का जो हाईकमान है वो उनके साथ खड़ा होता नहीं है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि दिग्विजय सिंह इस चुनाव के मौके पर कांग्रेस पार्टी को मदद पहुंचाना चाह रहे हैं या वो कांग्रेस पार्टी से अभी भी नाखुश है, जिसकी नाखुशी वो बार बार प्रकट होती रही है। ठीक है, चलिए संतोष जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में दिग्विजय सिंह जी के साथ है? और साथ ही इसका भी जरूर जवाब दें जो कि विजय जी ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है कि जब हिंदुस्तान में हमारे पास बहुमूल्य, हम कह सकते हैं, शायर हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, तो क्या उनका संदर्भ नहीं दिया जा सकता था? देखिए अमित जी, मुद्दा है ही नहीं ना ये जी, मुद्दा तो भटकाया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने गए थे कि नहीं बिना बुलाए? हम ये कह रहे हैं आईएसआई का एजेंट जो है सुधीर सक्सेना था कि नहीं था? तो ये जो बातें, देखिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा 50% कमीशन की सरकार है, मुद्दा फोन पे की सरकार है, मुद्दा भ्रष्टाचार की सरकार है, और मुद्दा ये है कि जो है मध्य प्रदेश के जो एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 50,000 का कर्जा आ रहा है उसके अंदर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता यदि ये पोस्ट नहीं होता उनकी ओर से, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता? देखिए आप तो किसी पे आप डिबेट तो उससे बिठाइए ना कि जो देश का गृह मंत्री मध्य प्रदेश में आईएसओ को डरा रहा है। बिल्कुल, सामाजिक विषयों पर हमारी डिबेट होती है, लेकिन आज का जो विषय है वो काफी बड़ा है, चुनाव का समय है, इस तरह का बहुत ही संवेदनशील पोस्ट हम कह सकते हैं सामने आया है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता अगर ये पोस्ट ही नहीं होता तो इस पर आज डिबेट भी शायद नहीं हो रही होती? जी मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताशा और निराशा से गुजर रही है और उसका पूरा मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है, क्योंकि इंदिरा सीट से ज्यादा आ नहीं रही है। तो कभी पाकिस्तान में प्रहलाद जी, मुद्दा नहीं है कांग्रेस कह रही है, आप लोग क्यों फिर इस विषय को तूल दे रहे हैं? प्रहलाद जी वो कुछ जवाब नहीं देंगे जी। क्या है, कांग्रेस पार्टी को कोई विषय नहीं है कि हमने सड़कें बनाई, अरे तुम्हारे राज्य में सड़कें नहीं थी, लोग खेतों में सड़कें करवाते थे, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, लोग रात भर चिमनी और टिक्कियां जलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्ती में
कुछ भी कुछ बोल रहे हैं। अरे ये बताइए भैया, मध्य प्रदेश में इतना लुटेरों को डकैतों की सरकार है, लूट लिया किलोमीटर बच्चों को घोटाले में जो है साइकिल के नंबर लेकिन क्या बात करेंगे, इनका कुछ भी नहीं है। इनकी स्थिति बिना दूल्हे की बारात निकल रही है, ग्वालियर से, जबलपुर से, सब ये बिना दूल्हे के बाराती हैं। ये इनकी स्थिति ऐसी हो गई। हमारे माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा, इनसे पूछो कि इनका चेहरा कौन है, तो ये केवल हवा वाली बातें करेंगे, हवा वाली बातें करेंगे, कुछ बोल के निकल जाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मैं जल्दी से विजय शुक्ला जी का रुख कर लूंगा। विजय जी, अब चूंकि मतदान में केवल 13 दिन का समय बचा है चुनाव होने में और ये विषय आ गया है, क्या लगता है कि इस विषय को लेकर बीजेपी बहुत आगे तक जा सकती है और कांग्रेस को क्या बैक स्टेप आना होगा, बैकफुट पर आना होगा इस विषय पर? देखिए, मैं यहाँ पर आपके इस चैनल में बता दूं कि मुझे जो कमलनाथ हैं, कमलनाथ आप देखिए, कमलनाथ की एक अलग स्ट्रेटेजी है इस चुनाव पर लड़ने की। और कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी इस तरह के जो ट्वीट या ऐसा एक विवादित पोस्ट करते हैं जी, तो वो तो एक चुनाव की कड़ाही में एक उबाल खौलाने का प्रयास किया जाना ही मैं इसे समझता हूँ जी। आप क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को मीडिया में आने का जो हुनर है वो दिग्विजय सिंह को पता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को याद रखना चाहिए ये भारत देश है, भारत देश संवेदना का देश है, भारत देश इमोशंस का देश है। भारत में जब कोई ऐसी चीज भारत में आप ला करके देते हैं ना, तो उससे हिंदुस्तानियों का एक स्वाभाविक है कि उनके खून में एक उबाल आता है। और जब एक आम आदमी के व्यक्ति के मन में अगर ये भाव उठता है कि जिस देश से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गर्म हैं, अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें लाकर के बीच में परोस देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये राजनीतिक धर्म है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने जा रही है, कोई बच्चों का खेल नहीं चुनाव लड़ना। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे को एक बार नहीं बार बार उजागर करेगी, वो कांग्रेस को घेरेगी, कमलनाथ को घेरेगी। लेकिन मैं ये जरूर इस बात से चिंतित हूँ कि एक बना बनाया खेल जो चल रहा है, कभी वो जय वीरू के नाम पर, कभी कपड़ा फाड़ने के नाम पर, कभी पावरा टालने के नाम पर, तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को भूल करके अब जनता के बीच में जाकर के जनता की बात कीजिए। सरकार का हर काम खराब नहीं होता। मैं देखिए, राजनीति से ऊपर उठ करके हमें सोचना होगा। सरकार का हर काम खराब नहीं होता। सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टि से हम ना देखिए, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने भारत के एटॉमिक पावर जो भारत बना, तो उसमें उन्होंने कोट किया था, टीवी नरसिम्हा राव जी को कोट किया था। तो क्यों कोट किया उन्होंने? या मोदी जी अपने भाषण देते हैं तो मोदी जी नेहरू जी को भी याद करते हैं, आप याद करिए, पंडित नेहरू को भी प्रधानमंत्री जी याद करते हैं, और जहाँ पर उचित होता है वहां पर उनकी भी तारीफ करते हैं। मुझे लगता है राजनीति में थोड़ा सा हमें एक अपने हृदय को बदल करके और एक स्वच्छ समालोचनात्मक दृष्टिकोण से राजनीति करना चाहिए, बजाय कंट्रोवर्शियल चीजों को उछाल करके। और आप इसको करें, दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि थोड़ा सा वक्त दें, कांग्रेस पार्टी को चुनाव तक कम से कम रुक जाए, उसके बाद उनके पास बहुत समय है, जितना टाइम उछालते रहेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं अभी चुनाव का समय है, ऐसे में कोई भी छोटी चीज कब कोई बड़ा विषय बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये पोस्ट सामने आया है और क्या कुछ आगे चलकर इसके परिणाम देखने को मिलते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।